चंदर हमें। इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। यहाँ जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव है। स्वच्छंद खुलाव, इसकी एक और परिभाषा है जिसे कहते हैं प्रेम। मगर प्रेम की व्याख्या केवल आनंद और विवाह से नहीं, यहाँ त्याग, तप, परीक्षा, पीड़ा और सब्र है। ये किसी के लिए पवित्र तो किसी के लिए अपवित्र है, तो कोई इसे गुनाह मानता है। मगर कौन सा गुनाह, कैसा गुनाह? किसी से जिंदगी भर स्नेह रखना, प्रेम करने का गुनाह। स्नेह और प्रेम जब अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचने लगे तो उसका त्याग करने का गुनाह है ना। अजीब बात, इतने जटिल कश्मकश में आखिर कौन है गुनाहों का देवता? मैं तो यही मानता हूं कि वही स्त्री मुझे प्यार करती है जो मुझे अपना शरीर दे सकती है। क्या हुआ सदा? कुछ नहीं। अरे बताओ, तुम्हें हमारी कसम। कल शाम को तुम कहाँ थे? बस इतनी सी बात पर नाराज हो? हाँ, बस इतनी सी ही बात पर नाराज हो। तुम आओ चाहे 1000 बार ना आओ, इससे हम क्यों नाराज होंगे? बड़े आई कहीं के। अरे तुम ही तो कह रही थी भाई। तो पूरी बात भी सुन लो। कल हमारी दोस्त गेशे का नौकर आया था। उसके भाई हशरत की शादी की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होनी थी। उसकी माँ ने हमें बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं? किससे पूछ कर जाते? आप तो इस वक्त आए हैं जब सब कुछ खत्म हो गया। अरे तो पापा से पूछकर चली जाती, और गेसू के यहाँ तो तुम अक्सर आती जाती हो। तो आज तो डांस भी करने को कहा था उसने। उसके बाद तुम कहते सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे नहीं रहना चाहिए, वैसे नहीं रहना चाहिए, और बैठकर उपदेश पिलाते और हमसे नाराज होते। बिना तुमसे पूछे हम कहीं जाते हैं क्या? किसी सिनेमा घर, पिकनिक या कहीं भी? अरे इतनी सी बात पर रोना क्या, फिर किसी दिन चले जाना। अभी फिलहाल कोई उपहार भिजवा दो। हाँ, तुम्हें क्या? यीशु को कितना बुरा लगा होगा। और अब इम्तिहान भी आ रहा है, फिर कब जाएंगे हम? कब है इम्तिहान तुम्हारा? चाहे जब हो। से याद आए, तुमने हमें पढ़ाने के लिए किसी को भेजा? देखो भूल गए। अच्छा आज कहेंगे। कहेंगे नहीं, आज दोपहर को जाकर कह आओ, वरना हम सब किताबों में लगाए देते हैं आग। समझे कि नहीं? अच्छा याद आया, वो अपने दोस्त बिसरिया से कहेंगे तुम्हें पढ़ाने के लिए। उसको कुछ रुपए की जरूरत भी है। हाँ, आज दोपहर को जरूर। हाँ। लो पापा आ गए, जाओ। लो पापा आ गए, जाओ। अरे चंदर, तुम कब आए? जी बस अभी आया। चाय वाय पिए कि नहीं? जी। चलो मैं पूजा करके आता हूँ जल्दी से। हाँ। और सुनो, मेरी मेज पर एक चाट रखी हुई है, उसको थोड़ा ध्यान से ठीक करके रखो। मैं अभी आता हूँ। जी मैं अभी कर देता हूँ। जी। सुनो, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या भला है? बड़ी अच्छी चीज होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज सुबह हमने अपने हाथों से बनाया था, खाओगे? लाओ लेकर आओ। लो, ले आए। तश्तीर में क्यों नहीं लाई? सब धोते में घी लग गया है। इतनी बड़ी हो गई हो, शौर जरा सा भी नहीं। छिपा कर लाए है ना, फिर ये सकड़ी होती है कि नहीं? चौकी के बाहर कैसे लाते? तो तुम्हारे लिए ही लाए हैं और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नौन दो, अंधा कहे मेरी आंखें फोड़ी। खाना है कि नहीं? पर हाथों में तो स्याही लगी है। हम
हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ जूठा हो जाएगा। और राम राम, पता नहीं रेस्टोरेंट में तुम किसके किसके हाथ का खाते होंगे। लो, अब हमारी धोती रंग दे, हमें दिन भर यही पहनना है चंदर। वाह, खुद नान खटाई छिपा कर लाई, उसमें घी लग गया तो कुछ नहीं, हमने जरा सी स्याही क्या पोंछ दी, इतने में मुंह बिगड़ गया। हाँ, पापा अभी देखे तो बिगड़े हम पर कि दिन भर धोती में स्याही घी लगाई घूमती है। तुम्हें क्या? घी में लगी हुई धोती तुमने अपने ऊपर लपेट ली। गंदी है। गंदी है तो तुमसे मतलब? चंदर, क्या? चंदर, इधर देखो। क्या है? तुम रो क्यों रही हो? हमसे तुम नाराज हो क्या? हम क्या करें, हमारा स्वभाव भी ऐसा हो गया है। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने कभी कुछ कहा है तुमसे? कह देते तो हमें संतोष हो जाता। हमने तुमसे कभी कहा है कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत करो? तुम मन ही मन में गुस्सा छिपाए रहते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं थी और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं, बस मन भारी सा था। क्यों? कोई बात है क्या? हमें बता सकते हो, या अगर नहीं बताना है तो हम कौन होते हैं पूछने वाले। अब तो लगता है सचमुच तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमने कभी कोई बात छुपाई है तुमसे? तो बता दो, क्या बात थी? अरे एक बात हो तो बताएं। तो आखिर कोई तो बात होगी ना। बात यह है कि जब तुम्हारे घर से मैं खाना खाने अपने घर गया तो वहां देखा कि चाचा जी और उनके साथ एक सज्जन आए हुए हैं। बाद में मालूम हुआ कि वो मेरा रिश्ता तय कराने के लिए आए हुए हैं। और जो वो सज्जन थे वो मेरे होने वाले ससुर थे। मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया और चाचा जी इतनी सी बात पर बिगड़ कर बोले कि हम तुम्हारे लिए मर गए। तुम्हारी माताजी कहाँ है? वो प्रतापगढ़ में है, लेकिन वो सौतेली माँ है। वो नहीं चाहती कि मैं कभी घर लौटूं। एक चाचा जी थे, वो भी नाराज होकर चले गए। तो चंदर, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी मुझे। मैंने अक्सर देखा है कि जिनकी भी शादी हुई है वो कभी खुश नहीं रहा, उनका भविष्य बिगड़ गया है। और फिर क्यों एक तलावत पाली जाए, जाने कौन हो कैसी हो। ऐसे कहो, डॉक्टर उस लड़की को देखा, हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। फिर अच्छी हो तो कर लो ना चंदर, फिर यही रहना, हमें भी अकेला महसूस नहीं होगा। क्यों? नहीं सुधी, तुम समझती नहीं हो। कोई जिंदगी निभानी है, कोई गाय भैंस थोड़ी खरीदना है। आदमी दूसरे को जाने समझे प्यार करे, फिर शादी के कुछ माने भी। तो उससे करना जिससे तुम प्यार करते हो। बोलो, चुप क्यों? अच्छा चंदर, तुमने किसी को प्यार किया क्या? क्यों? बताओ ना। पता नहीं, शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे। ये क्यों सोच रही थी? इसलिए कि अगर तुमने प्यार किया होता तो हमसे थोड़ी ही छिपाते, हमें जरूर बताते। सुधा, तुमने ये सवाल पूछा क्यों? तुम्हारे मन में ये आया कहां से? कुछ नहीं, वो अभी गेसू आई थी, वो बोली, सुधा तुमने कभी किसी से प्यार किया? वो अख्तर है ना, वो उसको प्यार करती है, उससे उसका विवाह होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा कि सुधा तूने कभी किसी को प्यार किया? हमने कहा नहीं, तो बोली तू छिपाती है। फिर हम सोचने लगे कि जब तुम आओगे तब हम तुमसे पूछेंगे कि
हमने कभी प्यार तो नहीं किया ना, क्योंकि तुम ही एक इंसान हो जिससे हमारा मन कोई भी बात नहीं छिपाता। फिर हमने सोचा शायद हम भूल गए होंगे और तुम्हें मालूम होगा। हमने कभी प्यार किया क्या चंदर? नहीं, हमें तो नहीं बताया कभी। लो, तब हमने कोई प्यार व्यार नहीं किया। यीशु यूं ही गप उड़ाती है। लेकिन सिर्फ चाचा जी की बात से तुम इतने नाराज हो गए? होने होने नाराज। पापा तो है ना, क्या पापा तुम्हें प्यार नहीं करते? सो क्यों नहीं करते, बल्कि तुमसे ज्यादा मुझसे करते हैं। लेकिन चाचा जी की बात से थोड़ा सा तो मन भारी हो ही जाएगा। उसके बाद यहाँ गए हम बिसरिया के पास, और उसने अपनी इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाकर और भी मन बिगाड़ दिया। लो, तब तो चंदर तुम प्यार करते होगे जरूर से। क्यों? क्योंकि गेसु कह रही थी कि जो शायरी सुनकर उदास हो जाते हैं वो इसी किसी मोहब्बत के चक्कर में होते हैं। पोटिको में कौन आया? लो, बिसरिया आ गया। जाओ पढ़ने जाओ, चलो। अच्छा चंदन, अब तुम और उदास मत होना। तुम उदास हो जाते हो तो हमसे कोई काम नहीं होता है। ये ठीक है बाबा, आप नहीं होंगे उदास। बस सुधा, हाँ अरे जरा एक कप चाय लाना। अच्छा पापा, तुम लखनऊ कब जाओगे? लखनऊ शुक्रवार को। क्यों? ये भी जाएंगे? हाँ, ये भी जाएंगे। फिर हम अकेले रहेंगे यहाँ? क्यों, महाराजीन तो रहेगी घर में, वो तो यहीं सोएगी। फिर हम अगले सोमवार को तो लौट आएंगे। सुधी, आ गए चंदन? हम्म, क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ। अच्छा, कल बुआ और बिल्टी भी गांव से हमारे लिए बहुत कुछ लाई। अरे वाह, बुआ आ गई? हाँ। अच्छा। अच्छा, कहाँ रहे 4 रोज? अरे मत पूछो सुधा, बहुत आफत में फंस गए थे। वहां से पापा और हम चले गए थे बरेली, तो वहां पर एक मिनिस्टर के यहाँ जाना हुआ था। तो वहां कुछ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। फिर तो जो पुलिस वालों और उनमें जो लड़ाई हुई है, वो तो कहो कि एक वहां लड़का था कैलाश मिश्रा करके, उसने पापा और हमारी जान बचाई थी। वरना पापा और हम तो जाते अस्पताल। अच्छा, पापा ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। ध्यान नहीं रहा होगा। आंचल से क्यों लिया मुझ परदेसी का प्यार। वहाँ गाना कौन गा रहा है? आंचल से क्यों बांध लिया। अरे भागती क्यों है? यही तो है चंदन। नहीं दीदी, हम नहीं आएंगे, हमें शर्म लगती है। अरे चलिए आना। देखो, हम अभी पकड़ कर इसे लाते हैं। बड़ी झपकी लगी। आराम से। भागती का है? अरे अरे सुधा, अरे आराम से। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा, हम अभी बताते हैं तुम्हें। चंदन देखो, यही है बिंदी। क्या कर रही हो सुधा? छोड़ो उसे, बड़ी जंगली हो तुम। जंगली कहाँ पे? हमें ये देखो, हमें दांत काट लिया। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई, दांत काटती हो? अब याद आया तुझे? अच्छा दीदी, हम अभी आए। और बताओ सुधा, क्या हाल चाल रहा है यहाँ? एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने। हमें रोज रुलाई आती। और हाँ, तुम्हारी वो आई थी। हमारी? हाँ, तुम्हारी वो दोस्त पम्मी रानी। अच्छा, मम्मी आई थी, क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रोई जा रही थी। हमारी तस्वीर देखकर रो रही थी? हमारी तस्वीर थी कहाँ पर? अरे लो, तुम तो बहस करने लग गए। हम कोई वकील है क्या? कोई और बात है तो बताओ। अरे क्या बताएं, बहुत बहुत सी बातें हैं। पूरी की पूरी कहानी है, कहानी।
ना भाई, हम नहीं लेंगे। खा लो, लगे करने नखरे। लखनऊ से आए हैं ना, तकल्लुफ ना करेंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा। शुक्रिया। अरे वाह, दीदी के कहने से आप खाने लगी। दीदी, मैं भी कपड़े पलटा कर आती हूँ। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है। हाँ चंदर, बहुत प्यारी है, हमसे भी बहुत तेज है, हमारी तरह नहीं है। पर न जाने क्यों बुआ इससे इतना चिढ़ती है, बेचारी को इतना सुनाती है। और तो और बुआ इसकी शादी भी इतनी जल्दी करा रही है। बस कुछ ही दिनों में उसके ससुर आने वाले हैं उसकी बात पक्की करने के लिए। अच्छा सुधा, पापा ने हमें स्टडी रूम में बुलाया था, तो हम वहां जाते हैं। ठीक है। हम्म। मिनती सुन। हाँ दीदी। सुधा का ब्याह एक महीना टल गया। अच्छा, हाँ सुधा का ब्याह तो हम भी अब टालना नहीं चाहते। बाकी लड़का तो अच्छा ही है, पता नहीं घर वाले कैसे होंगे उसके। अरे चंदर, तुम क्या हुआ? तुम्हारा तबीयत खराब है क्या? नहीं। मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे थे इसके तुमने? 10 तो हो ही गए, 3 और बाकी बस अनुक्रमणिका बनानी है। अच्छा, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। एक काम करो, चाय बनवा लो। सुधा बेटा, अरे देखो मैं भी भूल गया, सुधा तो आज घर पे है ही नहीं।